जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वक्री ग्रहों की, जो कि इस समय पर आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं। चार ग्रह वक्री होकर इस समय आपकी काफ़ी सारी चीज़ों को परिवर्तित करने का कार्य करने जा रहे हैं, जो कि आपको 1 सितंबर से स्पष्ट रूप से देखने में आने वाला है। सबसे पहले अगर हम चर्चा करें उन वक्री ग्रहों की जो कभी मार्गी होते ही नहीं हैं, जिनमें से प्रथम ग्रह जो है वो राहु देव महाराज हैं और द्वितीय ग्रह जो है वो केतु देव महाराज हैं। ये कभी भी मार्गी चाल नहीं चलते हैं, ये सदैव वक्री चाल ही चलते हैं रहते हैं, क्योंकि प्रत्येक ग्रह जो है मेष से चक्र को प्रारंभ करता है और ये दोनों ग्रह मीन से चक्र को प्रारंभ करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी परिवर्तित आपको प्राप्त होती हुई दिखाई देती हैं। इन्हें निगेटिविटी का कारक कहा जाता है। दूसरे 2 अन्य ग्रह हैं, लेकिन आज देखिए हम इनकी चर्चा नहीं, अन्य ग्रहों की चर्चा करने जा रहे हैं, जिनमें से एक ग्रह है शनिदेव महाराज, जो कि आपको विदित है, और दूसरा ग्रह है शुक्रदेव महाराज। अब ये दोनों ग्रह एक दूसरे के कारक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। जो आपके जीवन में शनिदेव महाराज आपको प्रदान नहीं करते, वो शुक्रदेव महाराज प्रदान करने का कार्य करते हैं, और जो शुक्रदेव महाराज नहीं आपको प्रदान करते, वो शनिदेव महाराज प्रदान करने का कार्य करते हैं। क्योंकि देखिए ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये दोनों ग्रह एक दूसरे के अभिन्न हैं, जिसकी वजह से क्या है आपके लिए चीज़ें काफ़ी सार्थक रूप से निकल कर आने वाली हैं। जब ये दोनों ही ग्रह वक्री हैं, ऊपर दिए गए चार्ट में आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, जब ये दोनों ही ग्रह वक्री हैं तो क्या है कि चीज़ें जो हैं दोनों के द्वारा ही आपको प्राप्त होने वाली हैं। इस समय शुक्र का ऐश्वर्य जो है वो शनि को प्राप्त होगा और शनि की जो कर्मठता है वो शुक्र को प्राप्त होगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को पूर्ण प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे। जहाँ आप देख रहे हैं ऊपर वाली चार्ट में, इस समय शुक्र की डिग्री जो है वो 11 है और शनि की डिग्री जो है वो 4 है, यानी कि इस समय पर सिर्फ 7 डिग्री का दोनों के बीच डिफरेंस है। और 13 अंश से जब भी डिग्री डिफरेंस कम रहता है तब ग्रह एक दूसरे को पूर्णतया प्रभावित करते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 7 डिग्री का फासला है, जिसकी वजह से ये इस समय पर आपके जीवन में हर चीज़ को परिवर्तित करते हुए देखे जा सकेंगे। जहाँ शनि भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, वहीं शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से क्या है कि चीज़ें आपके लिए थोड़ी सी बदलती हुई देखी जाएंगी, क्योंकि दोनों ही अपने कारक स्थान पर बैठे हुए हैं। शनि भाग्य स्थान में 12 भावों को प्रभावित कर रहे हैं, शुक्र लग्न में बैठकर 12 भावों को प्रभावित कर रहे हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ नवम पंचम का योग निर्मित किया हुआ है, जिसकी वजह से इस समय पर आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छे तरीके से होती हुई दिखाई देंगी। तो आइए जान लेते हैं आपको किस तरीके से ये समयकाल प्रभावित करता हुआ दिखाई देगा। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो ये समय काल काफ़ी उत्तम उपयुक्त हर दृष्टिकोण से, क्योंकि नवम पंचम ग्रह एक दूसरे को पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। शुक्र जो ज्ञान विज्ञान अनुसंधान और आकर्षक व्यक्तित्व के और साथ ही साथ आपकी सम्मोहन शक्ति को बढ़ाते हैं, वहीं शनि आपकी मेहनत, आपके जुझारू व्यक्तित्व को दिखाते हैं। जब ये दोनों ग्रहों का परस्पर योगदान आपके लिए सकारात्मक रूप से निकल कर आएगा, और सकारात्मक रूप से क्यों निकल कर आएगा, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के कारक हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। सदैव ही किसी भी बर्थ चार्ट में अगर शनि योग कारक स्थिति में है तो इनके जो कारक ग्रह माने जाते हैं वो शुक्र माने जाते हैं, किसी भी राशि में बैठे हों, किसी भी भाव में बैठे हों। और जिसके बर्थ चार्ट में देखिए 12 राशियों के लिए सूत्र लगता है कि जिसके बर्थ चार्ट में शुक्र योग कारक प्लैनेट होते हैं और उसकी शनि बर्थ चार्ट में शनि किसी भी राशि में बैठे हों, किसी भी स्थिति में बैठे हों, इनको कारक ग्रह माना जाता है। तो ये दोनों जो हैं इस समय पर आपके कर्म से जुड़े हुए, आपके विवाह से जुड़े हुए, आपके संतान से जुड़े हुए, या आपके कैरियर से जुड़े हुए, आपके किन्हीं रिश्तों से जुड़े हुए, प्रोफेशनलाइज
कोई भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आ रही है उसको सॉल्व करने का कार्य करने वाले हैं, क्योंकि 12 भावों को इस समय दोनों ही भाव प्रभावित कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन में जितनी भी निगेटिविटी बनी हुई है वो अब समाप्त होती हुई देखी जा सकेगी। इस समय अगर आप ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, या फिर आप ऑर्नामेंट्स के उद्योग से जुड़े हुए हैं, कल कारखाने हैं आपके, माइनिंग, ऑयलिंग, फूड इंडस्ट्री, होटल मैनेजमेंट या फिर रेस्टोरेंट वगैरह, इनसे जुड़े हुए हैं, ब्यूटी के कोई भी कार्य करते हैं जैसे ब्यूटी पार्लर हो गया, सैलून हो गया, इनसे जुड़े हुए हैं, तो फिर ये समय काल आपके लिए अप्रत्याशित वृद्धि लेकर आने वाला है। अपॉर्चुनिटी के बहुत बड़े बड़े मार्ग आपके सामने खोल देगा। ऐसे मार्ग खुलेगा जिनसे कि आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मुझे इस जगह से भी ऑफ़र आ सकता है। जो लोग जॉब वाले व्यक्ति हैं उनके लिए देखिए यह समय काल बहुत उत्तम रहने वाला है, क्योंकि शनि जो है सदैव आपकी आजीविका से संबंध बनाते हैं और शुक्र उस आजीविका को और ज़्यादा उन्नत करने का कार्य करते हैं। इस समय दोनों का परस्पर एक दूसरे के प्रति सहयोग चीज़ों को आपके हितकारी बनाने जा रहा है। आपके रिश्तों में नवीनता, जिन लोगों के विवाह के योग्य उम्र है उनके विवाह के इस समय संजोग बन सकते हैं, या आपका वैवाहिक जीवन किसी भी प्रकार के कष्टों से बीत रहा है, उसमें किसी भी प्रकार का अभाव है, या आप लोगों के मध्य किसी भी प्रकार के मतभेद बना रहता है, तो यह समय काल उन मतभेदों को दूर करने के लिए बहुत उपयुक्त समय काल कहा जा सकता है। आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छे ढंग से आपके फेवर में होती हुई देखी जा सकेंगी। वहीं देखिए, अगर ये समय आप किसी बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं, उसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है, क्योंकि वक्री होकर ग्रह के अंदर बहुत ज़्यादा शक्ति बढ़ जाती है। शनि का प्रभाव इस समय अष्टम के साथ साथ आपके कर्म पर भी पड़ रहा है, जिसकी वजह से आपके लिए थोड़ी सी परेशानियों के बाद चीज़ें अच्छी होती हुई देखी जा सकेंगे। स्टूडेंट वर्ग की चर्चा करें, क्योंकि ये जो है आपके पूर्ण त्रिकोण को प्रभावित करते हुए ग्रह देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट वर्ग के लिए यह समय काल थोड़ा सा डाइवर्टिंग कहा जा सकता है। थोड़ा सा वो डाइवर्ट हो सकते हैं दुनिया की चकाचौंध के प्रति, लेकिन अपने आप को वो संयम में रखते हुए लक्ष्य को एकाग्र करने में काफ़ी ज़्यादा सफल होंगे। तो आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी होती हुई देखी जा रही हैं। विवाह संबंधों की निगेटिविटी समाप्त होने जा रही है। प्रेम संबंध बहुत अच्छे होते हुए देखे जाएंगे, और प्रेम संबंधों को अगर विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं तो भी ये समय काल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। चीज़ें आपको बेहतर से बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, बस आपके थोड़े से प्रयास उस दिशा में होने चाहिए। साथ ही साथ देखिए, कुछ विशेष उपाय जो शनि के द्वारा या फिर शुक्र के द्वारा आपको और ज़्यादा इनके शुभ प्रभावों में वृद्धि कर सकते हैं। शनि के लिए देखिए, आपको सदैव मज़दूर वर्ग को उनकी ज़रूरत की चीज़ें देनी चाहिए, या फिर आप काले उड़द ले लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतार कर इनको जल प्रवाह कर दीजिए या किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। इसके अतिरिक्त शुक्र के लिए सुगंधित चीज़ें या सफ़ेद चीज़ें धर्म स्थान पर या फिर किसी ज़रूरतमंद को देने का कार्य करें। सुगंधित चीज़ें सदैव अपने ऊपर भी अप्लाई करके रखें। सदैव अपने व्यक्तित्व को आकर्षक बनाकर रखें। जितना ज़्यादा आप अपने व्यक्तित्व को सुगंधित बनाने का प्रयास करेंगे, यानी कि सुगंध वाली चीज़ों का प्रयोग करेंगे, उतना ज़्यादा शुक्र के आपको सार्थक परिणाम प्राप्त होंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।